राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे प्यारो माता जी और मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। जय सीताराम। राम राम। मेरे प्यारे भाई, आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो भी वीडियो ब्लॉग में लाइक कमेंट करते हैं, तो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहाँ से हैं और अपने ज़रूर बताएं। कमेंट तो लाइक तो कर देते हैं, लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। तो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रति जो भी आपकी भावनाओं हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन भाइयों लोग को कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी संकट समय में हमें साथ दिए और सहयोग किए, इनके भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि इंसान की अच्छाई का प्रति भावनाओं की हमेशा कद्र करना चाहिए और इनकी आभार मानना चाहिए, क्योंकि यही सत्य भावना और एक दूसरे का प्रति प्रेम श्रद्धा हमेशा जोड़ के रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि कर्म निष्ठा भाव और भक्ति द्वारा करें तो भले दुख सुख जीवन में साथी इंसान की लगा हुआ रहेगा, जब तक जीवन है तब तक। तो इन लोगों को प्रति हमेशा एक प्रेम, अच्छी बातें, अच्छे विचार, संस्कारों द्वारा, अपने धर्मों द्वारा एक जो भी जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का प्रति समान भाव और भक्ति रखना चाहिए और ईमानदारी से परिश्रम और अपने कर्म करना चाहिए। कृष्ण भगवान भी कहा कि कर्म ही प्रधान है और कर्म द्वारा ही इंसान अपने भाग बदल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस संसार में सब खराब ही है, कुछ अच्छे भी हैं। आज भी इन लोग, आज हमारे भूमि में लोग कुछ अच्छे भी हैं। इनकी सच्चाई, सच्चा मन और पूर्ण आत्मा की वजह से आज भी धरती चल रहा है। लेकिन कुछ लोग का मैं कहना यही चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई लोग, वोट और वोट सोच समझ के देना भाई। मंदिर मस्जिद सब जगह जाओगे, लेकिन अपना समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लोग तो वीडियो देखते हैं, यूँ ऐसे ऐसे सरका देते हैं, यूँ ऐसे ऐसे सरका देते हैं। बस वीडियो में मज़ा होना चाहिए और आगे का पोस्टर थोड़ा चमकदार होना चाहिए, और यूँ ऐसे ऐसे घसकाते रहेगा। जब देखेगा चमकदार है तो उसी में क्लिक कर देते हैं। तो मेरे भाई बहन, मेरे माता, देशवासी जो भी हैं, एक संस्कारों प्रति जो भी इंसान बने हुए हैं, मैं हमेशा इनकी आदर सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं एक शिव का प्रति, भोलेनाथ का, मैं सब कुछ इन्हीं को मानता हूं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखा और घर संसार भी देखा, लेकिन हर इंसान को यही कहना चाहता हूँ, जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग सब अपने लोग करते हैं,
और चेहरे पर चेहरे लोग लगा के बैठे। तो हमारे प्यारे भोले भाले जनता लोग, किसान लोग, मजदूर लोग करने वाले सोचे कि बिहार एक समुद्र है, समुद्र के कभी भी गहरा पता नहीं चलता। सोचे कि गया नवादा जिला, इसके बाद औरंगाबाद खगड़िया जिला, इसके बाद यूपी गोरखपुर हाजीपुर सोनपुर, माने ये बिहारी क्षेत्र में ही आ जाता है, चाहे आरा छपरा जो भी कर ले। लेकिन गया नवादा नालंदा यहाँ की परिवर्तन और सोच समझ अलग है। लेकिन आजकल सभी में देखा जाता है कि राजनीतिक द्वारा और लोग जात पात लेकर के, धर्म लेकर के, किसी का वीडियो अगर यदि फ्लॉप हो गया हो तो इसके विरोध कर देना। तो सोशल मीडिया में ऐसा हो गया कि अगर बाथरूम जाता है तो बाथरूम को भी दिखा देते हैं और ये भी बोल देते हैं कि भाई हमारे बाथरूम में पानी नहीं है ना। तो हर चीज़ शूट कर देते हैं, कोई रो के दिखा देता है। कुछ ऐसा चादर लोग ओढ़े हुए कि पता नहीं चलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों लोग, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जितने प्रदेश में लोग कमाने वाले लोग हैं, सब बिहार झारखंड के ही ज़्यादा मजदूर लोग हैं। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि मन के अंदर और दिमाग के अंदर में सोच लाएं, अच्छी परिवर्तन लाएं। आज हमारे देश आज़ाद है, लेकिन आज भी लोग गुलाम हैं। तो संस्कार का प्रति और धर्म का प्रति कितने लोग हैं, आप लोग सोच के देखें। और ज्ञान प्राप्त करना है तो 5 ऐसा शब्द है, आप इसको केवल 24 घंटा 5 शब्द में एक दिन में आप रहें, इंसान की परिवर्तन हो जाएगा। एक शमशान घाट चले जाइए, एक हॉस्पिटल चले जाइए और एक थाना पुलिस के चक्कर थोड़ा काट लीजिए और एक मंदिर जाइए, हर इंसान के लोग आपको मिलेंगे। आप अपना खुद दुख भूल करके और दूसरे को आप देखेंगे, आपका मन में यही सोच आएगा कि अगर हम रहता तो ज़रूर देते हैं। अगर सच्चा इंसानियत होगा तो, अगर सच्चा भारतीय होंगे तो, संस्कार के प्रति बना होंगे तो, और जिसकी हराम की कमाने का है और जिसको जीवन में संस्कारें नहीं मिला तो एक इंसान नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो संस्कारों में आने के लिए आज लोग, बहुतों लोग वीडियो लोग ऐसे देखते हैं, तो ज़्यादा करके देखिएगा पीछे का डांस दिखाएगा, ऐसे से हिलाएगा, कितने के देखिएगा आगे दिखाएंगे, कितना के नीचे से ऊपर तक छू जाता है। तो इन लोग पर आदमी लोग का कुछ लोग रो के भी दिखा देते हैं। लेकिन सच पूछे तो हमारे ग्रंथ में, हमारे संस्कारों में नृत्य कला का जो था, आज जिसे आप बोलते हैं संस्कारों द्वारा संगीत, पहले के लोग जो थे इनकी स्टोरी में, गाना में स्टोरी था और समझ में आता था और एक सीमा का प्रति वीडियो बनाते थे। और आज भी लोग, बड़े बड़े लोग हैं उस जगह पद पर भी, आज भी संस्कार लोग नहीं छोड़े। तो कुछ लोग जो है मीडियम क्लास के लोग, आदमी लोग, तो ये तकदीर का खेल है, हजारों में से एक निकलता है, जो कि सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है
और सपनों की दुनिया, लोग वीडियो बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन संस्कार कहाँ से लाएंगे आप? अच्छे लोग विचार कहाँ से लाएंगे? तो इनकम तो है, लेकिन इसके खर्चा भी अनेक है, क्योंकि खर्चे के हिसाब से इनके शौक इतने बढ़ जाते हैं कि इसके पूरा नहीं होते, ना मन में संतोष है ना शांति होता। किसी में नशा का लक्ष्य है, किसी में खूब सा घुमा फिरा, मुर्गा मीट मच्छी लनपन शराब पीते हैं। तो कितने को लोग दिखाते, देखिए ये मेरा घर है, मेरा इतना है। तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे संस्कारों के प्रति एक दूसरे को जोड़े। हमारे हिंदू धर्म में धीरे धीरे संस्कार की कमी होते जा रहे हैं। आज पहले जो हमारे देश में जो पूर्वजों ने गलत किया, इसका भुगतना पड़ा श्री राम जी को। और सबके इन्हीं के द्वारा सब उद्धार हुआ। लेकिन कितने लोग सच्चाई सत्य को जानता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, केवल अपना ही जानते हैं। संसार और लोक का प्रति इससे कोई मतलब नहीं है। आज घरों घरों में देखिएगा तो जो पहले के जो थे पैसे वाले जो लोग थे, जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ, और देश आज आज़ाद हुआ, तो आज भी इंसान अपनों में गुलाम है। आज जिसको देखिए, पहले भी वही था, आज भी वही है। जिसको भी देखिए तो घर घर एक मुजरा मिलता है, कोठे वाली मिलती है, मुजरा मिलती है, और सब उसी में दुनिया खो जाते हैं और क्लिक पर क्लिक करते जाते हैं, लाइक करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज भी लोग संसार में इतना गरीबी है कि आज भी लोग भूख से लोग मरते हैं, लावारिस के जीवन बिताते हैं। आइए झारखंड में मैं हमारे पास आकर के देखिए, 12 बजे की रात में हॉस्पिटल सरकारी में जाइए तो लोग आते हैं, फीता काटते हैं, जय जयकार करते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं, क्योंकि परसेंटेज सबका बना हुआ। लेकिन जो मुरम्मत है, गरीब का सेवा करना चाहिए, जो कि मानव सेवा, वो संसार में कोई नहीं देखता। बस वीडियो का थोड़ा गिरने लगा तो इसको आप बड़ाई कर दीजिए, इसको गाली दे दीजिए, इसको एक कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन, वीडियो में कितने लोग हजारों में एक निकलते हैं, जो कि अपने दुनिया में खो जाते हैं, समाज से कोई मतलब नहीं। और कितने लोग कुछ जो होते हैं दम तोड़ देते हैं रास्ता में। तो किसी को पति पत्नी का रिश्ता टूट गया क्योंकि तालमेल नहीं बनता है, किसी का घर संसार लूट गया, किसी का बच्चे परिवार टूट गया, और खुद को भी बर्बाद हो गया। तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिश्रम करें, कर्म करें, और परिवार को देखते भर में वीडियो बनाएं संस्कारों के प्रति। जो तकदीर में भाग्य में होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा। अपने कर्म से पीछे मत भागे। कर्म से जहाँ पीछे आप भागे तो आपकी जो भाग्य में जो फल है, मनुष्य का जो कर्तव्य और जो सब चीज़ जो है, वो उन चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे। ना धर्म मिलेगा, ना कर्म मिलेगा, ना समाज में इज्जत मिलेगा, ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, और सब कुछ चला जाएगा। तब आपको एहसास होगा या अंत समय में अफसोस होगा। लेकिन आपके पास में ना वक्त होगा, ना समय होगा, केवल पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो संस्कारों से जुटे, अपने धर्म से जुटे,
अपनी मानव सेवा का प्रति जुटे और एक दूसरे को सहयोग करे, उठाए और देखे कि सच्चाई क्या। यूँ ऐसा मत कीजिए और मार दीजिए, क्योंकि आप लोग जो बढ़ावा जो दे रहे हैं सभी को, तो शुरू में तो कमाई सभी को पसंद पड़ता है। किसी को अपना लड़की से नचवाती है, किसी वाइफ से नचवाती है। यही जब हद तक हो जाता, गुजर जाता, जब बिजी हो जाता है, समय नहीं मिलता, तो एक पति पत्नी का रिश्ता, प्रेम एक दूरी बना देते हैं और उस जगह से घर टूट जाता है। तो मैं सबसे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी मिल करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि आप कहाँ से। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान जो इस लाइक कराता है इसको मिलता नहीं, और जो नहीं रहता उसी को ही सारा मिलता है। तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बड़े होने के नाते आज हमारे सब परिवार हैं, लेकिन फिर भी सब परिवार से दूर है, सब पासे में ही रहते हैं। क्यों? तो सोच विचार मन नहीं मिलते। आज हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी हो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन कहते हैं कि मन अगर निर्मल हो, श्रद्धा का प्रति हो, तो भक्ति करो। एक माता पिता का प्रति, एक संतान का प्रतिभाव होना चाहिए। और मैं हमेशा शिव का प्रति और शिव को ही मानता हूँ। राम, हमारे श्री राम जी का उपदेशों पर मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। जिस तरह शनिदेव भगवान विष्णु भगवान की भक्त है और गुरु इनकी महादेव है, तो शनि भगवान है बड़ा परम दयालु है, इन लोगों के लिए है। और कितने लोग डर से मंदिर जाते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना कर्म के जीवन अधूरा, कर्मों द्वारा ही सबका दंडित मिलता है। यदि आप मन सच्चा रखेंगे तो जरूर आप मन में शांति और परिवार सहमति रहेंगे, प्रेम रहेंगे। यही इंसान की स्वर्ग है और यही कर्म है और यही परमात्मा द्वारा एक जीवन बिताए। क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि सुख में करे सुमरन सब कोई, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। सच्चा इंसान वही होता है जो दुख में साथ देता है, सुख में सब कुछ साथ देता है। तो भोलेनाथ की कृपा है, शिव शक्ति आदि शक्ति। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर में नर और नारी का वास होता है। एक साइड कहीं भी देखेंगे हृदय में, दिल में, एक तरफ नारी का वास होता है, एक तरफ नर का वास होता है। क्योंकि पिता के बिना, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ममता के बिना इंसान की परवरिश नहीं हो सकता। क्योंकि एक साइड जब देखेंगे तो आधी शक्ति शिव शक्ति है। आप भी ऐसा लगता है कि आपके घर में संतान है तो माया दया ममता ही हमारे बच्चे हैं, परिवार है। तो सारा खेल परमात्मा का इंसान के कर्मों द्वारा मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे को बना करके चले और ले करके चले। हमें शौक़ नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। हमारे ख़ानदान में कोई वीडियो नहीं बनाता, और जहाँ का मैं हूँ, हमारे दादा परदादा सब बिहार के ही थे। तो आज हम झारखंड जमशेदपुर में, हमारे पिता 22 साल की उम्र में हुआ है, करीब इनकी 80 साल उम्र हो गया। आज हमारे 50-51 साल हो गया। सारा जीवन यहीं बिताया और जीवन में बहुत सारा कष्ट मिला, लेकिन मैं एक ही अटल रहा धर्म के प्रति। हमारे हिंदू धर्म में आंसू बहाना वर्जित माना गया, आपको सभी पता है कि नहीं। तो नारी का प्रति हम लोग
मान सम्मान इज्जत बहुत करते हैं, क्योंकि नारी एक लक्ष्मी का रूप है। जितना ही लक्ष्मी को सेवा करेंगे उतने ही सुख शांति वृद्धि मिलेंगे। जिस घर में अगर धर्म नहीं हो, अधर्म हो, तो कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल सकता, कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बस आते रहेगा जाते रहेगा और उसी में बेचैनी आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन कर्म से वंचित हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो है एक नारी पर जीवन बिता देते हैं और नारी हमारे यहाँ काम नहीं करती है। ऐसी इंसान लोग किस्मत किसी का खराब हो, जैसे कि हमारे किस्मत खराब हुआ। पहली शादी हुई हमारी, 13 साल इनके साथ बिताए, लेकिन 3 बच्चा को जन्म देके स्वर्गवास हो गया। दूसरा लाया तो वो भी कहें, आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि एक श्रद्धा प्रेम का प्रति कर्म करते रहें, सारा आपका पीछे पीछे सब आ जाएंगे। कर्म अगर खराब रहा और पैसे के पीछे भागते रहें और चमक की दुनिया भागते रहेंगे तो सारा कर्म और धर्म से अब चले जाएंगे, न कर्म मिलेगा न धर्म मिलेगा। आज हमारे शादी की आज हमारे 20 साल हो गए। इतिहास में दुनिया में लोग कहते हैं कि सौतेली है सौतेली है, लेकिन मेरे जीवन में एक ममता का प्रतीक हमें प्राप्त हुआ और सारे बच्चे को परवरिश किया और सभी को पढ़ा लिखा रहा। आज भी हैं और इनकी बात विचार से मैं व्यवहार से हमेशा पसंद रहता हूँ, लेकिन ध्यान हमारे परमात्मा और रहता है। कर्म करता हूँ निष्ठा भाव से और प्रेम भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि प्यार में आप खो जाए, सारा धर्म कर्म छोड़ दे। समाज में जुटना भी इंसान की ज़रूरी है, धर्म से जुटना भी ज़रूरी है, अच्छे इंसान बनना भी ज़रूरी है, अच्छे संस्कारों के प्रति सभी का पास में बात विचार करना भी ज़रूरी है। अहंकार घमंड में ना रहे। साधु गए, रण गए, फकीर गए, सभी गए, लेकिन जाना है सबका शमशान घाट। केवल कुछ पल के लिए इंसान की एक जीवन अधूरा, एक सोचे कि कुछ पल के लिए मनुष्य का जीवन मिला है कर्म अच्छे करने के लिए। ये सत्य है, मृत्यु और जीवन ये सत्य है कि जो भी प्राणी आया इसको जाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो के लिए, पैसे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी नहीं, मैं खुद परिश्रम करता हूँ, काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ एक आशा का प्रति कि शायद परमात्मा का कृपा हो तो अच्छा समाज में लेकर के अच्छा नाम लेकर के आएंगे। आज हमारे टाटा रतन जो थे, कितना गरीबों को देखा। और मैं पहला जो इनकी कंपनी शुरुआत जो हुआ टाटा जमशेदपुर का नाम से, मैं उसी जगह का हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ हर चीज़ का सुविधा हुआ, बिजली बिल, पानी बिल, सफाई, रोड, पार्क सब बना दिया। तो दुख में हमेशा भी, विपदा काल में जो भी भारत में जो भी जैसा हुआ, तो टाटा रतन का सबसे पहले हाथ होता था। दुख हो, हर इंसान के प्रति एक प्रेम भाव और हमेशा साथ दिया। तो इसी तरह हमारा पूर्वजों में जितने जो होते, जैसे आपको बोले हिंदू और मुसलमान, हिंदू है कौन, मुसलमान है कौन? इंसान की सोच। हिंदू यही व्यक्ति हो सकता कि अच्छे इंसान कर्मों द्वारा बना हो, संस्कारों द्वारा इसके विचार व्यवहार हो, दूसरे का प्रति आदर समान हो, अपने माँ बहन को, दूसरे को अपना ही परिवार समझ के उसको इज्जत सम्मान करना, संस्कारों में चलना। आज किसी कास्ट में जाकर के देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी बच्चों को यही सिखाया जाता है, पढ़ाना लिखाना, संस्कार, ज्ञान, बड़े को इज्जत करना, समान, समाज में नाम कमाना, यही सब सिखाया जाता है। इसी का नाम है हिंदू।
हमारे श्री राम जी कभी भी जाति पक्ष लेकर के ये नहीं कहा कि मैं राजपूत हूँ। राजपूत कुल में जन्म हुआ, इसका पहले जो राजपूत कुल में था तो उसका भी विनाश हुआ, लेकिन श्री राम जी का उपदेश दूसरा था, केवल मानव सेवा। वो जानते हैं कि इंसान के अंदर में स्वार्थ भाव भरा हुआ है, लेकिन एक मानव की प्रति धरती में आकर के वो भी कष्ट किए। चाहते तो भगवान ऐसा आराम करते, सब चीज़ अंतर्यामी है, सब चीज़ कर देते हैं, लेकिन मनुष्य का रूप क्यों धारण किए? इस सारा संसार को सीख दिए। हमारे पूर्वजों जो हमारे श्री राम जी जो थे, साधु संत जो भी थे, देना सीखा, अच्छे ज्ञान, अच्छे कर्म, अच्छी मार्ग, परिश्रम, एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान करना, ये हमारे प्रभु श्री राम जी ने सिखाया। इसलिए इनको भगवान मानता हूँ, और भगवान है भी। तो सच्चा इंसान यही होता है। आज भी इंसान के अंदर में जिसके ऊपर एक दया भावना हो संस्कार का प्रति है, तो इनके अंदर में भी भगवान की वास करते हैं। ये मैंने हकीकत आजमाया। कुछ ऐसे ऐसे इंसान आपको मिल जाएगा कि अनचनाके आपको सेवा दे करके निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मन और विचार भावनाओं के प्रति जैसी भावना रखेंगे वैसे ही इंसान मिलेंगे आपको। कहते हैं कि शेर की 1.25 शेर मिलते हैं, तो यही हाल है भैया संसार में। तो जैसे आप लोग का मर्जी है, जैसे आपकी जीवन है, आराम से जिए। लेकिन लोग संसार में ही कहेंगे कि अच्छा हुआ धरती का बोझ चला गया, और अच्छा करेंगे तो हमेशा आपका प्रति अफसोस करते रहेंगे, आप बहुत अच्छे थे, चले गए। तो इसीलिए संसार में जब तक धरती रहेगा तब तक एक सिख का प्रति 2 नाम हमेशा अमर रहेगा। जब तक इस संसार धरती रहेगा, संसार रहेंगे। और एक रावण, एक राम, एक सत्य बताएगा, एक अधर्म की बताएंगे कि सत्य की क्या मार्ग है, अधर्म के क्या मार्ग है। इंसान को हमेशा देता रहेगा सीख। मैं पहले वीडियो नहीं बनाता, लेकिन एक आशाओं के प्रति मैं बनाता हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ झारखंड का हूँ, चाहे जितने सरकारें आए गए, पहले कभी जितना आए, सबका एक ही फार्मूला, सबका सोच विचार अलग है। कोई गरीबी करके मर गया, कोई विकास करके मर गया, कोई मंदिर मस्जिद करके मर गया। आज भी बेरोजगार लोग भूख से मरते हैं। मैंने बहुत बार आवेदन दिया, सब कुछ रहते हुए, लेकिन सच्चा इंसान को कहते हैं ना कि कुछ नहीं मिलता। आज अपने ही लोग सब पद पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम लेकर के बैठे हुए, लेकिन आपको हुल्की मारने नहीं आएगा, नहीं प्रेम करने आए। जब जरूरत रहेगा तो प्यार से बोलेंगे, भैया जी ठीक है ना। लेकिन आज भी लोग, इंसान लोग हमसे जुटे हुए हैं। हर घर में कस्टमर हमारे जाते हैं तो बैठ करके हमारे बातें सुनते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं बचपन में कभी स्कूल गया ही नहीं। ये हमारे संघर्षों द्वारा, हमारे ये अभ्यासों द्वारा, ये हमारे ज्ञान है। जो भी वीडियो भी बनाता हूँ तो अकेला कहीं भी निहत्था जाता हूँ, किसी के साथ में लेकर नहीं जाता हूँ। इसलिए नहीं दुश्मनी किसी से मैं नहीं रखता हूँ, सभी को जानते हैं यहाँ का। हर चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, राजनीतिक हो चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन राजनीतिक से हमेशा मैं दूर रहता हूँ। केवल कर्म के माध्यम जानता हूँ। हर कास्ट के घर में काम करता हूँ, और सबसे प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे भगवान, जिसके घर में मैं जाऊँ वो इंसान के घर हरा भरा रहे, कि ताकि हमारा भी रोजी रोटी चलते रहे, और उसका भी एक समति भगवान कृपा प्रदान करें।
लेकिन सभी को मैं यही कहता हूँ कि सत्य और धर्म के प्रति चले। कितने लोग सोचते होंगे अरे हिंदू है तो हमारे गया का जो चाहे जहाँ के लोग रहते हैं, जिस संस्कारों द्वारा जन्म होता है इसी साचा में ढल जाते हैं, चाहे ईश्वर कहें, चाहे राम कहें, चाहे अल्लाह करें। हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू कल भी था, हिंदू आज भी है, हिंदू आने वाले समय भविष्य काल में भी हिंदू ही रहेगा। एक ही था, वो है मानव सेवा। हर इंसान के अंदर में हिंदू है। अगर हिंदू नहीं तो बच्चा के कैसे आप क्यों पढ़ाते हैं, क्यों शिक्षा देते हैं, समाज में क्यों चलना सिखाते हैं, संस्कारों के प्रति इज्जत करना क्यों सिखाते हैं? ये भावना एक सत्य धर्म के प्रति, यही हिंदू है। चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, चाहे सिख हो, सिकाई हो, सब हिंदू है, सब एक ही है। कहते हैं कि भारत हमारे संतों की देश है। अब भारत हमारे जितने लोग रहते हैं सब अपना परिवार है। इंसान अपने नाम और अपने पहचान बनाने के लिए मजहब को अलग कर दिया। और इसी में लोग, बड़े बड़े लोग और सब जो लोग हैं हराम को जो खाने वाले हैं, वो मौका का फ़ायदा उठाता है कि भाई यही बहाना धर्म के नाम में फूट फोड़ दो, और अपने सभी बाल बच्चे लोग का पढ़ा लिखा रहे हैं और सबका डॉक्टर इंजीनियर सबको बना रहे हैं। गरीब का लड़का आज भी, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर है। आज इसके कारण से हम आप नाम नहीं कमा पाए, न बढ़िया से जीवन बिता पा रहे हैं। आज हम लोग बैंक में जब जाते हैं तो हम लोग 50,000 तक का लोन का भी वैल्यूएशन नहीं देता। नहीं विश्वास है तो आप जा करके देखें, तो एक दिन भैया सब आप लोग पछताएंगे। सत्य इंसान को पहचानिए, सच्चाई इंसान को पहचानिए, ज्ञान को आप फॉलो कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए। हर वीडियो में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वीडियो में आपको बढ़िया चीज़ मिलते रहेगा। तो मैं रखता हूँ, न ही राजनीतिक से हूँ, न ही पार्टी पॉलिसी से। मैं एक गरीब हूँ, सोचे तो ब्राह्मण ही हूँ, विश्वकर्मा हूँ, गोत्र हमारा सांडिल, लकड़ी काम करता हूँ। तो हमारे जात में भी कुछ लोग ऐसी है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ इंसानों की वजह से आज भी धरती चल रही है। सच्चाई जिस दिन सब खत्म हो जाएगा, इंसानियत धर्म खत्म हो जाएगा, तो संसार भी नहीं रहेगा। सब जल मंगन में सब समा जाएंगे, सब के सब, एक भी नहीं बचेगा। ये परमात्मा का ही बनाया हुआ और किया हुआ, रचना किया हुआ कि जहाँ अधर्म होगा वहाँ नाश जरूर निश्चित होगा। जहाँ प्रकृति से जो भी इंसान छेड़छाड़ करेगा तो इसको भी दंड मिलेगा। खैर, जैसी राम जी की कृपा है, ऐसे भी तो भाई लोग देश चोर लोग हो ही गए, कमाना अपना नहीं चाहते हैं। मैंने बहुतों लोगों को देखे। तो हिंदू होटल राम भरोसे, भाई सरकारी है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिल रहा, राशन मिल रहा, खाइए, ऐश कीजिए राम भरोसे। जिसको कमी है तो राम दरबार में चले जाइए, मुफ्त कब मिलेगा सब चीज़। क्योंकि हमारे जाति में, मैं जहाँ का हूँ, हमारे संस्कारों में यही बताया गया है बचपन से और देखते भी आ रहा। हमारे जितने भी परिवार हैं परिश्रम करके, काम करके ही कमाए, आज तक भीख नहीं मांगा। तो किस्मत है, किस मोड़ में ले जाएगा वो कह नहीं सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ दावत के साथ में, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, आपके साथ में भी कुछ हो सकता है, लेकिन मन हमारे अटल है, अचल पूरा है। क्योंकि मैं भगवान का मानता हूँ और भगवान ही द्वारा मैं चलता हूँ और भगवान का प्रार्थना भी करता हूँ। ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन कहते हैं कि क्षमा याचना सबसे बड़ी है।
हर साधना से बड़ा है। तो कुछ हमारे विधि है, कुछ धर्म है, और भी कुछ बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ अक्षर मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि शिव शक्ति आप सभी जानते हैं कि एक है, और जहाँ गुरु को मान सम्मान पिता का होते हैं तो सभी कोई यहाँ पे आते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बड़ों को इज्जत सम्मान नहीं करते तो वो व्यक्ति इंसान नहीं जाते। तो इस माध्यम से मैं सुनाता हूँ। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे अनाथों की नाथ, तेरे सिवा इस जग में कोई नहीं हमारा। हम आए शरण में तिहारे, कृपा करो हे नाथ, जन्मों जन्मों की नाता रहे तुझसे, और सदा ही चरणों में भक्ति देना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इतना जानता हूँ भोलेनाथ की चरणों की दास हूँ, संतों की संतान हूँ, और भारत हमारा घर है। राधे राधे, जय सीताराम। मैं रखता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय जय राधे राधे, जय सीताराम, जय जय श्री राम।